नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फेस्ट पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है दिनांक 10 मई 2022 और आज के वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो हमारा है राजस्थानी साहित्य की प्रमुख रचनाएं। और हम सब जानते हैं कि जितनी भी एग्ज़ाम आ रही हैं उन सब के लिए हमारे राजस्थान से संबंधित जो पुस्तकों से संबंधित ग्रंथों से संबंधित जो प्रश्न आ रहे हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कल हमने कुछ ग्रंथों के बारे में पढ़ा, आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर दोस्तों आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं आज का पहला ग्रंथ हमीर रासो। हमीर रासो ग्रंथ के लेखक हैं जोधराज और इस काव्य ग्रंथ में रणथंबोर शासक राणा हमीर चौहान की वंशावली व अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध एवं उनकी वीरता आदि का विस्तृत वर्णन है। इसके बाद में दूसरा ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय और इसके लेखक हैं जयानक। संस्कृत भाषा के इस काव्य ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के वंशक्रम एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इसमें अजमेर के विकास एवं परिवेश की प्रामाणिक जानकारी भी दी गई है। इसके बाद तीसरा ग्रंथ हम बात करें अजितोदय। इसके जो लेखक हैं वो जगजीवन भट्ट हैं। इसमें मारवाड़ की ऐतिहासिक घटनाओं, विशेषतः महाराजा जसवंत सिंह एवं अजीत सिंह के समय मुगल संबंधों का विस्तृत वर्णन है। यह संस्कृत भाषा में है। इसके बाद में हम आगे देखें ढोला मारूरा दुआ। इसके जो लेखक हैं वो कवि कलोल हैं और यह डिंगल भाषा के श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। इस ग्रंथ में ढोला एवं मारवणी के प्रेमाख्यान का वर्णन है, प्रेम प्रसंगों का वर्णन है। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है ये। इसके बाद में देखें पद्मावत ग्रंथ। तो पद्मावत जो ग्रंथ है इसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। 1543 ईस्वी के लगभग रचित इस महाकाव्य में अलाउद्दीन खिलजी एवं मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह के मध्य हुए युद्ध 1301 ईस्वी का वर्णन है, जिसका कारण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रतन सिंह की रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की इच्छा थी, ऐसा इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। इसके बाद में देखें अगला ग्रंथ विजयपाल रासो। इसके जो लेखक हैं वो नल सिंह हैं। पिंगल भाषा के इस वीर रसात्मक ग्रंथ में विजयगढ़ करौली के यदुवंशी राजा विजयपाल की दिग्विजय एवं पंग लड़ाई का वर्णन है। नल सिंह सिरोहिया शाखा का भाट था और वह विजयगढ़ के यदुवंशी नरेश विजयपाल का आश्रित कवि था। मतलब ये विजयपाल जी के पास रहा करते थे। इसके बाद में हम अगला ग्रंथ देखें नागर समुच्चय। नागर समुच्चय के जो लेखक हैं इस ग्रंथ के वो हैं भगत नागरीदास। यह ग्रंथ किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह नागरीदास की विभिन्न रचनाओं का संग्रह है। सावंत सिंह ने राधा कृष्ण की प्रेम लीला विषयक श्रृंगार रसात्मक रचनाएं की थी। इसके बाद में अगला जो ग्रंथ है वो है हमीर महाकाव्य। इसके जो लेखक हैं वो नैनचंद्र सूरी हैं। संस्कृत भाषा के इस ग्रंथ में जैन मुनि नैनचंद्र सूरी ने रणथंबोर के चौहान शासकों का वर्णन किया है और बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, मन भावन वर्णन किया है, चित्रात्मक वर्णन किया है। इसके बाद में हम आगे देखें वंश भास्कर। इसके जो लेखक हैं वो सूर्यमल मिश्रण हैं। 1815 से 1868 ईस्वी इनका समय माना जाता है शासनकाल का। बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि सूर्यमल मिश्रण ने इस पिंगल काव्य ग्रंथ में बूंदी राज्य का विस्तृत ऐतिहासिक एवं राजस्थान के अन्य राज्यों का संक्षिप्त रूप में वर्णन किया है। वंश भास्कर को पूर्ण रूप करने का कार्य इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने किया था। इनके अन्य ग्रंथ हैं बलवंत विलास, वीर सतसई व छंद मयूख, उमेद सिंह चरित्र, बुद्ध सिंह चरित्र। इसके बाद में अगला ग्रंथ आता है वीर विनोद। वीर विनोद के जो लेखक हैं वो कविराज श्यामल दास ददीवाड़िया हैं। मेवाड़ वर्तमान में भीलवाड़ा में 1836 ईस्वी में जन्मे एवं महाराणा सज्जन सिंह के आश्रित कविराज श्यामल दास ने अपने इस विशाल ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना महाराणा के आदेश पर प्रारंभ की।
4 खंडों में रचित इस ग्रंथ पर कविराज को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। इस ग्रंथ में मेवाड़ के विस्तृत इतिहास वृत्त सहित अन्य संबंधित रियासतों का भी इतिहास वर्णन है और मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने श्यामल दास को कविराज एवं सन 1888 में महोपाध्याय की उपाधि से विभूषित किया था। इसके बाद में अगले ग्रंथ की बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ जो कई एग्जामों में आ चुका है, चेतावनीरा चुंगट्या। इसके जो लेखक हैं वो केसरी सिंह बारट हैं। इन दोनों के माध्यम से कवि केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ के स्वाभिमानी महाराजा फतेह सिंह को 1903 ईस्वी के दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। ये मेवाड़ के राज्य कवि थे। इसके बाद में अगले जो ग्रंथ है उसकी बात करते हैं, बिहारी सतसई। महाकवि बिहारी के द्वारा रचित है। मध्य प्रदेश में जन्मे कविवर बिहारी जयपुर नरेश मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। ब्रज भाषा में रचित इनका यह प्रसिद्ध ग्रंथ श्रृंगार रस से उत्कृष्ट रचना है। और लास्ट है बांकीदास रिख्यात। बांकीदास जी इसके लेखक हैं। 1838 से 90 ईस्वी तक इनका समय माना जाता है शासनकाल का। इसके बाद में जोधपुर के राजा मान सिंह के परकाव्य गुरु बांकीदास द्वारा रचित यह ख्यात राजस्थान का इतिहास जानने का स्रोत है। इनके ग्रंथों का संग्रह बांकीदास ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित है। इनके अन्य ग्रंथ हैं मान सजोमंडन व दातार बावनी भी हैं। तो ये आज का हमारा वीडियो है। जय हिंद दोस्तों, जय मां सरस्वती। खुश रहें, हमेशा आगे बढ़ते रहें।